संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न। निम्न रैखिक समीकरण युग्म में जांच कीजिए कि क्या रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल है या समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं या समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। यदि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। निकाय हमारे पास दिया है x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0। ये समीकरण मानक रूप में लिखा हुआ है, इसे हमें मानक समीकरण में बदलने की जरूरत नहीं है। x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0 समीकरण 1, 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर है 1, b1 बराबर है ऋण 3, c1 बराबर है ऋण 7, a2 बराबर है 3, b2 बराबर है ऋण 3, c2 बराबर है ऋण 15। अब हम यहाँ अनुपात ज्ञात कर लेंगे। a1 बटे a2 बराबर आ जाएगा 1/3, b1 बटे b2 बराबर ऋण 3 बटे ऋण 3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार। इस प्रकार b1 बटे b2 बराबर आ जाएगा 1/1, c1 बटे c2 बराबर आएगा ऋण 7 बटे ऋण 15, ऋण से ऋण हट जाएगा तो इस प्रकार यह जाएगा 7/15 अर्थात c1 बटे c2 बराबर 7/। हम देखते हैं कि 1/3 बराबर नहीं है 1/1 के, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है और अद्वितीय हल के लिए हमारे पास सूत्र है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। हमें हल करना है तो x वाले पद को अंतिम वाले पद के बराबर लिख देंगे। यहाँ पर x का मान निकालने के लिए तो x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। b1 c2 माइनस b2 c1 का गुणा 1 में कर देंगे तो x बचेगा यहाँ पर। इस प्रकार x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 में हम मान रखेंगे ला करके। x बराबर हो जाएगा b1 का मान है ऋण 3 तो इसे कोष्टक में रखेंगे, गुणित c2 का मान ऋण 15 इसे भी कोष्टक में रखेंगे, ऋण b2 का मान ऋण 3 है तो उसे भी कोष्टक में रखेंगे और c1 का मान ऋण 7 है तो उसे भी कोष्टक में रख देंगे, गुणित ऋण 7। a1 का मान है 1, b2 का मान है ऋण 3, 1 गुणित ऋण 3, ऋण a2 का मान है 3 गुणित b1 का मान है ऋण 3 तो उसे भी कोष्टक में रखेंगे। x बराबर आ जाएगा ऋण 3 और ऋण 15 का गुणा हो जाएगा ऋण और ऋण का गुणा धन, यानी 15 या 45, ऋण और ऋण का गुणा यहाँ भी धन हो जाएगा तो 3 7 21 ऋण 21 यानी 45 ऋण 21 और नीचे आएगा 3 का गुणा 1 में ऋण 3 धन 3 तिया 9 ऋण और ऋण का गुणा धन यानी धन 9 तो x बराबर आ जाएगा 24/6, 6 कम 6, 6 चौक 24 तो x बराबर आएगा 4। अब पुनः उसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हमें y का मान निकालना है तो हम y वाले पद को और अंतिम वाले पद को बराबर लिख देंगे, यानी y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। c1 a2 माइनस c2 a1 का गुणा 1 में कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। मान रखेंगे y बराबर c1 का मान है ऋण 7 गुणित a2 का मान है 3 फिर बीच में ऋण, c2 का मान है ऋण 15 उसे कोष्टक में रखेंगे, गुणित a1 का मान है 1 बटे a1 का मान 1 गुणित b2 का मान है ऋण 3 कोष्टक में रखेंगे, ऋण a2 का मान है 3 गुणित b1 का मान है ऋण 3 तो गुणा हो जाएगा y बराबर ऋण 21 धन ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा तो 15 1 कम 15 नीचे आ जाएगा ऋण 3 ऋण और ऋण का गुणा धन 3 तिया 9 y बराबर आ जाएगा ऋण 6/6
दोनों कट जाएंगे एक बार, तो इस प्रकार y का मान आ जाएगा -1। उत्तर आ गया हमारे पास x बराबर 4 और y बराबर -1। समाप्त।